आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा बेरीनाग पहुंची। भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा के पहुंचने पर जीआईसी मैदान पर सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री पेयजल मंत्री विशन सिंह सुफाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार विकास के पथ पर है। उन्होंने कहा कि गंगोली हाट विकास सभा विभिन्न पेयजल योजनाएं संचालित हो रही हैं। बेरीनाग पौसा पोस्ताल पेयजल योजना, चौकोड़ी बरड़गाड़ भैरंग बेलपट्टी पेयजल योजना बन रही है। गांव-गांव तक सड़कें बन रही हैं। लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि 70 साल के शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अटल बिहारी ने उत्तराखंड राज्य बनाया। नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में गैस, मुफ्त में 1 साल से मुफ्त में कोरोना का टीका और सैनिकों का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें पार करेंगी। रैली का शुभारंभ हरिद्वार में हमारे पूरे गढ़वाल को जो यात्रा जाएगी उसका शुभारंभ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया और कुमाऊं के बागनाथ पवित्र धाम से कल अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जी द्वारा विजय संकल्प रैली का शुभारंभ किया गया। रात में रैली पूरी तक पहुंची। आज ये विजय संकल्प रैली यहाँ डीडीहार होते हुए धारचूड़ा पहुंचेगी। ये संकल्प की कल्पना के साथ आशीर्वाद देने के साथ ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। आज यात्रा जब यहाँ से चलेगी पूरे जनपद के 4 के 4 विधानसभा में जानिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते आप सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में 4 की 4 विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलेगा और इसी आश्वासन और इसी बात के साथ मैं पुनः अतिथि दलों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ विराम देता हूँ। जय भारत, जय रोड तक की सुविधा देने का काम, वहीं विपत्ति के समय में कोरोना का टीका देकर लोगों के जीवन सुरक्षा देने का काम और वही देश की सुरक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है और राज्य की कल्पना को अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था उसको आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और अब की बार 60 बार ऐसा संकल्प लेते हुए ये रैली का परिस्थितियों के अंदर देश की जनता की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए देश की भारत की माता की रक्षा करते हुए आम व्यक्ति के लिए चाहे वो गरीब योजना के माध्यम से इस विपत्ति के समय में हर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं आशा कार्यकर्ती आंगनबाड़ी हमारे जितने भी लोगों ने सहयोग किया हमने सबका सहयोग देकर के सबका साथ सबका विकास काम को आगे बढ़ाया है। यही हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में चाहे वो हरीश रावत जी का शासनकाल रहा हो चाहे केंद्र में मनमोहन सिंह जी का सरकार का शासनकाल रहा हो, भारत इतना पिछड़ गया था, हमारा राज्य इतना पिछड़ गया था। आज हमने लिफ्ट बना दी है, हमने एयर कनेक्टिविटी कर दी है, जो आज धोखा कांग्रेस ने दी उसको हमने पूरा करने का काम किया। हमने परशुराम का मंदिर है, चाहे काशी विश्वनाथ है, दिव्य काशी भव्य काशी, जो हमारे पूर्वज रहे तो हमने हर काम को करने का काम किया। इसलिए संकल्प लेके कि हमने जो भी आशीर्वाद मिला उस आशीर्वाद का हमने पूरा प्रतिफल जनता को दिया है। आगे और आशीर्वाद चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है और अपने काम के आधार पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं और संकल्प ले। उन्होंने कहा कि टनकपुर से बागेश्वर, रामनगर से चौखुटिया तक रेल की लाइन बिछाई जाएगी। विजय संकल्प यात्रा बेरीनाग पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। भाजपाइयों ने देवीनगर से जीआईसी मैदान तक बाइक रैली निकाली। इस अवसर पर 2 दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोगों ने ग्रहण की। इस मौके पर विधायक मीना गंगोला ने विकास कार्यों की जानकारियां भी दी। अगर कोयले की खदान से जो घोटाला किया उसकी कालिख अभी तक तुम्हारे चेहरे से नहीं मिटी है। कांग्रेस के मित्रों का इतना ही हर्ष नहीं है, हर बूथ से कार्यकर्ता हमारा सर्जिकल स्ट्राइक का अपमान करते हो, मेरी पार्टी है, हमारे सैनिकों का पूर्व सैनिकों का अपमान करते हो। अभी जनरल साहब की मृत्यु के बाद घर घर से कितना दुर्भाग्य रहा। हमारा 2 जनरल हमारे प्रदेश से दोनों का दुर्भाग्य से बड़ा विचित्र उसके सामने मृत्यु हुई। उनको श्रद्धांजलि
बातचीत करने की जगह यहाँ पर आए पप्पू क्या कहते हैं, मेरा परिवार सबसे बड़ा कुर्बानी देने वाला परिवार है। विजय संकल्प और सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय, कांग्रेस में जो अभी मित्र शेष है, अगर वो हिंदू है तो तत्काल भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, क्योंकि पप्पू ने कह दिया है अब हिंदू में हिंदुत्व नहीं होगा। राजीव सुपुत्र पप्पू भाई क्या कह रहे हैं, हिंदू हो लेकिन मेरे अंदर हिंदुत्व नहीं है, किसी कांग्रेसी के अंदर हिंदुत्व नहीं है, आज है और उसमें पतन नहीं है। ऐसा विचित्र विषय, हिंदुत्व के बगैर कौन हिंदू है। वैसे हमारी मान्यता वो ठीक कहते हैं, हम तो मानते हैं इस धरती पर विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।